ग्रीटिंग्स एवरीवन, टाइम टी के आज के एपिसोड में बात करेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 के ऊपर। सो क्या है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट? सो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 के हिसाब से 6 कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं, पर्टिकुलरली हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज एंड क्रिश्चियंस, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आ रहे हैं, जिन्होंने इंडिया में एंटर किया है ऑन और बिफोर 31 ऑफ दिसंबर 2014, तो उन्हें हम लोग सिटीजनशिप प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पर इलीगल माइग्रेंट्स को भी अलाउ किया जा रहा है, और इसीलिए ही वी हैव चेंज्ड द फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946 एंड पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1920। अब बात करते हैं क्या क्या कंसर्न्स हैं सीए के। जो बिगेस्ट कंसर्न यहाँ पर यह है कि वी आर एक्सक्लूडिंग द मुस्लिम कम्युनिटीज। तो ये लगता है कि वी आर टारगेटिंग अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, दैट इज द बिगेस्ट कंसर्न हियर। सेकेंड बिगेस्ट कंसर्न हियर इज दैट द इश्यूज विथ नॉर्थ ईस्ट में, आसम में पर्टिकुलरली बात करें, वी आर हैविंग द आसम अकॉर्ड ऑफ 1985, जिसके हिसाब से इट इज मेंशन कि अगर कोई इलीगल माइग्रेंट्स हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, अगर वो बांग्लादेश से आ रहे हैं इनटू इंडिया, जो कि इंडिया में आए हैं ऑन और आफ्टर 25 मार्च ऑफ 1971, देन उन्हें हम डिपोर्ट करेंगे। बट यहाँ पर जो टाइमलाइन है दैट इज 31 दिसंबर ऑफ 2014, एंड इट सीम्स कि दिस CAA इज अगेंस्ट और कॉन्ट्रवेनिंग द आसम अकॉर्ड ऑफ 1985। थर्ड इशू हियर इज दैट इट इज गोइंग अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स। इंडिया में सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर्स के पास आर्टिकल 14 है, दैट इज द राइट टू इक्वालिटी, और यहाँ पर हम लोग फॉरेनर्स को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ इंडिया इज एन सेक्युलर कंट्री, जो सेक्युलरिज्म है इट इज एम्बाइब्ड, इट इज एनग्रेव्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द कंट्री। और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो रेफ्यूजीज हैं उनके रिलीजन को देख रहे हैं। सो इट इज गोइंग अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म। क्योंकि हम लोग यहाँ पर रिलीजन को देख रहे हैं, इट इज डिस्क्रिमिनेटरी इन द नेचर, रेफ्यूजीज के रिलीजन के हिसाब से हम लोग से छाट रहे हैं। इसके साथ साथ क्योंकि यहाँ पर हम लोग उन लोगों की बात कर रहे हैं जो कि जान बचा के आ रहे हैं या बेटर लाइफस्टाइल के लिए आ रहे हैं, बेटर फ्यूचर के लिए आ रहे हैं, एंड दे मे नॉट हैव सच स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स, और इसीलिए इट इज डिफिकल्ट फॉर रिस्पेक्ट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। इसके साथ साथ इट ऑल्सो हैम्पर्स द बायलैटरल टाइज। कैसे? क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने पर्टिकुलरली 3 कंट्रीज को मेंशन किया है, दैट इज पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहते हैं कि इन तीनों पर्टिकुलर कंट्रीज को चूज करने का रीजन ये था कि यहाँ पर जो लोग हैं वो रिलीजियसली परसिक्यूट होते हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज, वो परसिक्यूट किए जाते हैं या वो ऑप्रेस होते हैं, और इसीलिए हम लोग ने ये पर्टिकुलर 3 कंट्रीज को चूज किया है। एंड दिस कमेंट कैन हैम्पर द बायलैटरल टाइज विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। विद दैट अब देखते हैं क्या क्या एक्सेप्शंस है इसके। द फर्स्ट एक्सेप्शन हियर इसकी ये जो CAA है, इट इज नॉट एप्लीकेबल इन दोस एरियाज जो कि 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आसाम, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा, यहाँ पर जो भी ट्राइबल एरियाज हैं उनमें CAA एप्लीकेबल नहीं है। इसके साथ साथ ऐसे एरियाज जहाँ पर हम लोग ILP सिस्टम लगाते हैं, दैट इज द इनर लाइन परमिट सिस्टम, वहाँ पर भी CAA एप्लीकेबल नहीं है। अब देखते हैं कैसे आप सब्सटैंशिएट कर सकते हैं फेवरिंग, कैसे आप फेवर कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे जस्टिफाई करता है CAA को? द फर्स्ट कंसर्न विद रिगार्ड्स टू CAA वाज दैट CAA वाज एंटी मुस्लिम, दैट वाज द रेट्रिक। और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहते हैं इट इज नॉट एंटी मुस्लिम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, जो अहमदियाज हैं, रोहिंग्याज हैं, वो भी इंडिया में आ सकते हैं, उन्हें हम लोग रोक नहीं रहे हैं। वो नॉर्मल तरीके से जो नेचुरलाइजेशन का जो प्रिंसिपल है उसके हिसाब से वो सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। सो इट इज़ नॉट अगेंस्ट द मुस्लिम्स। सेकेंड इज दैट इट इज़ नॉट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, जो राइट टू इक्वालिटी है यहाँ पर वायलेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो सिटीजनशिप प्रोवाइड करने का जो एक्ट है दैट इज एक्सक्लूसिव फॉर द यूनियन गवर्नमेंट, वो यूनियन गवर्नमेंट का सोवरेनिटी स्पेस है, और यहाँ पर आप राइट टू इक्वालिटी या आर्टिकल 14 यूटिलाइज नहीं कर सकते। एंड दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड, menounced and judged by the Supreme Court in various judgments. For example, जो डेविड हॉपकिन जो जजमेंट्स था 1997 का, एज वेल एज जो लुइस डे राइट जजमेंट था 1991, दोनों जजमेंट्स में ये कहा गया कि ये जो एक्ट है सिटीजनशिप प्रोवाइड करने का, इट इज़ एक्सक्लूसिव टू दिस यूनियन गवर्नमेंट, और यहाँ पर आप राइट टू इक्वालिटी यूटिलाइज नहीं कर सकते। इसके साथ साथ विद रेस्पेक्ट टू अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो यहाँ पर वी हैव मेंशन कि ये लगता है कि CAA इज कॉन्ट्रवेनिंग दी आसम अकॉर्ड, बट यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहते हैं कि इट इज़ नॉट आसम सेंट्रिक। ये जो एक्सरसाइज है, दिस अमेंडमेंट इज नॉट आसम सेंट्रिक, और आसम में जो आसम अकॉर्ड है या जो NRC का जो एस्पेक्ट है, इट इज़ नॉट रिलेटेड और इज नॉट related to the CAA. That is what the government of India has mentioned and justified.
विद दैट आई होप दिस टॉपिक वॉज क्लियर। इस टॉपिक्स की जो नोट्स हैं अलॉन्ग विद देयर डिटेल्स वुड बी प्रोवाइड टू यू इन द वीडियोस डिस्क्रिप्शन एज वेल एज आप हमारे वेबसाइट में शील्ड आईएएस की वेबसाइट में भी ये पा सकते हैं। विद दैट स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कंटेंट।